अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज हम बना रहे हैं सुबह सुबह नाश्ते में आलू के पराठे। आज ना मैंने सुबह सबको ही जगा दिया। मेरा इतना दिल चाह रहा था, कितने दिन से दिल चाह रहा था स्पाइसी से आलू के पराठे बना के खाने को। तो आज मैंने सबको बोला कि टाइम से उठ जाओ, लेकिन टाइम से उठते उठते 12-1 बजे का टाइम हो चुका था। रूटीन जो है ना हमारी कोई ऐसी हो जाती है ना। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे आलू लेके अच्छी तरह से बॉईल किए हैं और कोशिश ये की है कि आलू में किसी किस्म की कोई गुठली ना रह जाए। आपको पता है उससे फिर होता ये है कि रोटी फट जाती है, तो इसलिए मैंने कोशिश ये की है। उसके बाद मैंने इसमें सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च, सुरख मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर, जो जो आपका दिल करता है वो आप डालते जाएं। और इस क्योंकि आप इसमें जितने मसाले डाल देंगे ना, थोड़ा खट्टा सा टेस्ट और थोड़ा स्पाइसी सा, तो वो बहुत बहुत मज़े का लगता है। तो खैर यहाँ पे सारे स्पाइसेस मैंने डाल के इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था हाथों से। और आप देखेंगे कि इसमें किसी किस्म की कोई थोड़ी सी भी गुठली नहीं रहेगी। हाँ, ये मुझसे ही गलती हुई, जल्दी जल्दी में प्याज जो है ना मैंने वो ज़रा थोड़ा सा मोटा काट लिया था। लेकिन वो बारीक चॉप किया हुआ वो ना, फिर उससे भी जो है बिल्कुल रोटी नहीं पड़ती है। और मुझे ना हमेशा पतला सा पराठा पसंद है, जो इतना मतलब लगा के अंदर और मोटा सा पराठा मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्रिस्पी क्रिस्पी पतला सा पराठा हो और फिर वो उसका ना बहुत मज़ा आता है। तो 2 छोटे छोटे हम पेड़े बना लेंगे इस तरह से। और फाइनली हमारा जो है ना मैट भी आ चुका है। बड़ी मुश्किल से ये ढूंढ के मिला है। तो खैर यहाँ पे इस तरह से मैं करके इनको अपने हाथ की मदद से ही थोड़ा थोड़ा फैला लूँगी। और इसमें हम रखेंगे आलू का मिक्सचर बना हुआ। वीडियो मैं यहाँ पे थोड़ी स्पीड में कर दूँगी क्योंकि फिर बहुत लंबी हो जाती है और आप लोग ना देखते भी नहीं हैं फिर। और ना अच्छा, ये पराठा बन के इतना कोई यम्मी बना था। इसके साथ पिया लस्सी का गिलास। कल ना हमने रात में बनाया था पुलाव। पुलाव हो गया ख़त्म, तो मुझे ये था कि अच्छा, गरम गरम पराठे के साथ अचार और लस्सी हो, वो तो मज़ा ही है, उसका अपना होता है ना, वो तो देसी नाश्ता होता है। लेकिन मैंने कहा अच्छा वो तो करते ही रहते हैं, आज कुछ डिफरेंट सा होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ना आज आलू के पराठे सेलेक्ट किया था। और वैसे भी मेरा ना चस्का पॉइंट का दिल कर रहा था कि मतलब आपको पता है अच्छा अच्छा खाना जो है ना, मुझे खाने का बड़ा शौक़ है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जी अपनी नेमतों से नवाजे, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद जी ये देखें पराठा गया तवे के ऊपर। और इसको मैंने देसी घी से नहीं बनाया था, उससे ना थोड़ा क्रिस्पी नहीं बनता, तो मैंने ना इसे ऑयल से बनाया था ताकि थोड़ा और क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ जी बन रहा है हमारा पराठा। उसके बाद हम पियेंगे गर्मा गर्म चाय। चाय पी के तो उसके बाद मैंने थोड़ा फ्रेश हुई, नहाया और उसके बाद हम गए शॉपिंग के लिए। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको थोड़ी सी मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ अपनी इनकम के हवाले से। मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेज आए थे कि आपकी यूट्यूब इनकम कितनी है, कितनी देर में आई, चैनल कैसे ग्रो किया। देखें, जब मैं यहाँ पे आई थी ना, 1 साल हो गया मुझे यहाँ पे आने के। 3-4 मंथ्स के बाद मैंने अपना चैनल जो है ना बनाया था। बना तो बहुत पहले था, लेकिन मैं उस पर वर्किंग नहीं करती थी। अच्छा, 3-4 मंथ के बाद मैंने यहाँ पे आने के बाद वर्किंग की। जैसे आप एग्जांपल ले लें कि अगर अगस्त सितंबर में मेरा चैनल बना था ना, तो जनवरी में मेरा चैनल वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होके तो फिर वहाँ से मेरा मोनेटाइजेशन मतलब हुआ था। अब हुआ ये था, ये रात का टाइम था जब हम लोग सहारा सेंटर जा रहे थे बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग करने के लिए। बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ें आई थी, लेकिन मुझे इनकी शर्ट्स इस दफ़ा इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर थोड़ी शॉपिंग हो गई है, अभी थोड़ी जो है ना वो रहती है। मैं अपने और बच्चियों के तो पाकिस्तान से ले आई थी, इन लोगों के यहाँ से लेने थे, तो इसलिए जो है ना आज हम फिर जा रहे हैं। उसके बाद जी मैं आपको ये बता रही थी कि जैसे ही मेरा चैनल जनवरी में मोनेटाइज हुआ था। अच्छा, जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज होता है ना, आपको बिल्कुल उसी टाइम से इनकम मिलना स्टार्ट नहीं हो जाती। सबसे पहले आपके पास टारगेट आता है, आपके अकाउंट में $10 आने चाहिए एडसन अकाउंट में। उसके बाद आपको फिर जो है ना इन्फॉर्मेशन आनी स्टार्ट होती है आपकी। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपसे लेते हैं, आपकी आईडी, आपका सब कुछ।
तो जनवरी में मेरा चैनल जब मोनेटाइज हुआ तो मुझे सुनने को ये मिला कि 1 मंथ के अंदर आपके $10 पूरे होंगे, क्योंकि अभी मतलब जो हमारा वॉचिंग टाइम था इतना ज़्यादा नहीं था, व्यूज़ बहुत कम आ रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 1 वीक लगा था, या 1 वीक से 2-3 दिन ऊपर कर लें, कि मेरा चैनल जो है ना वो मोनेटाइज होके उसके $10 कंप्लीट हुए। और मुझसे उन्होंने मेरी आईडी और मेरी मतलब जो जो उन्होंने वो कहते हैं ना इंफॉर्मेशन लेनी होती है अकाउंट को ऑथेंटिक करने के लिए, वो इन्होंने सब कुछ लिया। और अच्छा, इसमें जब मोनेटाइज करते हैं आप, आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। जो लोग कह रहे थे ना कि हमारा पिन घर पे नहीं आया, तो मैंने अपना ऑप्शन जो है वो ऑनलाइन चूज़ किया था। मैंने वो चूज़ ही नहीं किया था जिससे पिन घर पे आता है। तो इसलिए मेरा जो फेस है उन्होंने वो भी स्कैन किया था ऑनलाइन ही। मेरी आईडी भी ऑनलाइन स्कैन हुई थी और मुझे कोई पिन शिन रिसीव नहीं हुआ था, और मेरा ऑनलाइन ही सब हुआ था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपके पास टारगेट आता है कि जब तक आपके अकाउंट में $100 कंप्लीट नहीं होते, आप उसमें बैंक में से पैसे नहीं निकलवा सकते, आप यूट्यूब की पेमेंट नहीं ले सकते। उसके लिए सबसे पहले $100 कंप्लीट होने चाहिए। अब मैं वेट कर रही हूँ। व्यूज़ रमज़ान में बहुत कम हो गए, 1000 से भी कम हो गए। मोस्टली जो हैं वो वीडियोस पे 1000 प्लस ही आ रहे थे। अच्छा, वहाँ से हुआ ये कि मेरे मंथली जो है कभी $20 बन रहे हैं, कभी $22 बन रहे हैं, मतलब इस तरह से बन रहे थे। क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर आपको पता है इतने ज़्यादा, मतलब चैनल ग्रो मेरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं बहुत सारे लोगों से कंपेयर करूं तो बहुत जल्दी किया। उसकी रीज़न ये थी कि आपको डेली ही एक वीडियो डालनी है। कुछ भी हो जाए, आपने इसको अपनी जॉब की तरह लेना है। डेली रूटीन में आपके व्यूज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आपने अपनी वीडियो लाजमी डालनी है। उससे आपका चैनल क्या होता है कि वो यूट्यूब आपकी कोई ना कोई वीडियो उठा के वायरल कर देता है। खैर, लोगों की तो मैंने वायरल होती देखी है, कोई 40K पे, कोई 70K पे, कोई 80K पे, कोई 90K पे। आज तक मैंने अपनी कोई वीडियो इस तरह की वायरल होती नहीं देखी। ये भी एक चीज़ होती है, आप कहें कि लोगों की वायरल होती है, मेरी नहीं, मतलब मेरी वीडियो वायरल नहीं हुई, तो ये भी होता है। मेरी ऐसी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई थी। मैंने अपनी मेहनत के बलबूते पे ही कंटेंट बना के फिर मेरा चैनल जो है वो थोड़ा ग्रो की तरफ गया। उसके बाद ये हुआ कि मेरे $100 कंप्लीट नहीं हो रहे थे। अब देखें, जनवरी में मोनेटाइज हुआ, उसके बाद $10 कंप्लीट हुए। अच्छा, जैसे ही मेरे $100 के पास पहुँचे तो उन्होंने मुझसे मेरे बैंक अकाउंट की मतलब सारी जितनी भी डिटेल थी वो ऑनलाइन ही मांगी। हमें मेल आ जाता है, वहीं से हम लोग अपना एडसेंस अकाउंट ऑनलाइन जो है वो करते हैं साइन इन, और वहीं से हमने अपनी सारी डिटेल ऐड करनी होती है। अब वहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जैसे ही मैंने अपनी ऑनलाइन डिटेल सारी जो है वहाँ पे एंटर की, तो हाँ, पाकिस्तान में होते हुए आपको सर्टिफिकेट देना पड़ता है इसको क्या कहते हैं, ये जो हम टैक्स रिटर्न फॉर्म में सर्टिफिकेट होता है, वो हमें टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवानी पड़ती है, उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि यूएई में ऐसा कुछ नहीं है, मेरी सारी डिटेल यहाँ पे थी, तो उन्होंने मुझसे सर्टिफिकेट मांगा यूएस का। अब फिर मैंने वहाँ पे परेशान हुई कि मैं यूएस का सर्टिफिकेट कहाँ से लेके आऊँ, टैक्स मेरा तो वहाँ पे कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है। फिर मैंने खैर यूट्यूब पे सर्च किया, तो वहाँ पे था कि अगर आप यूएई में हैं और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आपने यूएस सर्टिफिकेट इस तरह से फ़िल करना है। खैर, मैंने वो जिस तरह से था वो मैंने सारा फॉर्म फिल करके तो अपलोड किया, तो मेरा वो कुछ घंटों में ही अप्रूवल आके सर्टिफाइड हो गया। वो भी मेरा मरहला गया। उसके बाद मेरी बैंक डिटेल थी। हाँ, पिन कोड में इस सूरत में कह सकते हैं कि मुझे उन्होंने कहा कि मुझे यूट्यूब की तरफ से मेल आया था कि आपकी जो बैंक डिटेल है, हम आपके अकाउंट में मिनिमम इतने पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। और उन्होंने वहाँ पे बाकायदा एक कॉलम दिया था मुझे, आपने यहाँ पे वो पैसे लिखने हैं और सबमिट करने हैं। अगर तो वाकई ही मैं हूँ तो फिर वो अकाउंट मेरा वेरीफाई हो जाएगा, अदरवाइज़ मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, उस अकाउंट में मुझे पेमेंट नहीं मिलेगी। विदिन
3 बिज़नेस डेज़ में उन्होंने बोला था, लेकिन मेरे विदिन 1 डे में मेरे अकाउंट में पैसे आए। और मुझे क्योंकि पता था मिनिमम अकाउंट उन्होंने लिख के भेजा था, अमाउंट सॉरी, कि इतना आएगा। फिर मैंने वही अमाउंट जाके उसी कॉलम में लगाया और मैंने वेरीफ़ाई किया तो मेरा अकाउंट वेरीफ़ाई हो गया। तो इसलिए मेरी फर्स्ट बैंक की पेमेंट जो है मतलब मेरे बैंक में ही आई। मुझे बैंक नहीं जाना पड़ा, मुझे कोई पिन कोड नहीं मिला और मेरा ऑनलाइन ही सब प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब बात आती है कि मेरी अकाउंट में पेमेंट कितनी आई। देखें, अगर मैं बात करूं तो ये $100 कंप्लीट होने पे ही मुझे पेमेंट मिली है। तो आप वहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं मिली मुझे अभी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये अमाउंट आज आई है थोड़ी सी, तो इंशाल्लाह प्रोसेस में आ गया। नेक्स्ट अल्लाह ताला और भी नवाजेगा और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों का प्यार मेरे साथ है तो इंशाल्लाह मेरा चैनल और भी ग्रो करेगा। और नेक्स्ट जो है ना वो फिर इंशाल्लाह हम भी कभी ना कभी कहेंगे कि एक अच्छी अमाउंट से हमारा घर जो है वो चल रहा है, हमारी मेहनत रंग लेके आई है। मैं मैं इस अमाउंट पे भी अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, चाहे वो थोड़ी है, लेकिन देखें कि मेरी मेहनत है। मैंने अपने घर में बैठ के मेहनत की है। और पता है उन लोगों के चैनल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, जो लोग अपना फेस दिखाते हैं, वो सामने आते हैं, वो वीडियोस बनाते हैं। उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है जो अपना फेस सामने नहीं लेके आते, हिजाब करते हैं, पर्दे में रहते हैं या कुछ भी आप इसको कह लें। तो इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स होती है। ये भी एक पॉइंट जो है ना ये बहुत ज़्यादा मतलब मेन पॉइंट है कि अगर आप सामने नहीं ना आते तो आपको चैनल पे उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप सामने आके खुद अपनी वीडियोस बना रहे हैं ना तो आपको मेहनत कम करनी पड़ती है। लोग आपको खुद देख रहे होते हैं कि आप क्या हैं, क्या नहीं हैं। तो ये भी चीज़ मेरा ख़्याल है कि है और मुझे लगता है। तो क्योंकि इसका कंटेंट फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप सामने नहीं आते। कुछ लोग तो फिर सामने आते हैं, वो कुछ भी बना देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं, तो उनका तो चल जाता है। तो ख़ैर ये थी जी मेरी छोटी सी शॉर्टकट स्टोरी मेरी इनकम की और इस तरह से मुझे मिली। यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे हम सहारा सेंटर गए हुए थे। मैंने वहाँ पे देखा कि मेड्स जो हैं आपको फिलिपिनोज़, एथियोपियंस और इसके साथ बांग्लादेश, नेपाल की मतलब जित मेड्स आपको अगर 24 घंटे के लिए घर में चाहिए तो ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे मेड्स मिल जाती हैं वीज़ा के साथ। उनका 2 साल का वीज़ा होता है। 2500 में यहाँ पे लिखा तो 24 घंटे में आपके पास रहेंगी, सारा काम करेंगी, जो भी आपको घर का काम चाहिए। तो इस तरह से भी मेड्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं विद वीज़ा। मतलब आपको वीज़े के साथ चाहिए तो आप यहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको यहाँ पे किसी भी नेशनैलिटी की मेड मिल सकती है। उसके बाद जी शॉपिंग हमारी थोड़ी सी आज हो गई है। अहमद की मुझे कुछ शर्ट पसंद आई हैं और बच्चों ने भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और एहसन का मुझे कुछ भी यहाँ से अच्छा नहीं लगा। अपने और बच्चों के मुझे जूते लेने हैं, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। पता नहीं, मैं ये समझती थी शायद पाकिस्तान में ही ईद के करीब जाके सारा स्टॉक ख़त्म हो जाता है, लेकिन मुझे आज यहाँ पे आके लगा है कि कुछ भी ऐसा नहीं रखा हुआ। छोटी ईद वाले जो छोटी ईद पे कपड़े लिए थे वही डिज़ाइन सेम पड़े हुए हैं, वही सारे आर्टिकल्स पड़े हुए हैं। समझ ही नहीं आ रही उसमें से क्या लें क्या ना लें। यार यहाँ पे मुझे तो इतनी शदीद भूख लग गई थी और बच्चों को भी। तो बच्चों ने जी मैकडॉनल्ड अपना ऑर्डर कर दिया था। हम लोगों ने मैकडॉनल्ड नहीं लिया था, इनको मैकडॉनल्ड लेके दिया। और मैंने, सनम ने और एहसन ने, हम लोगों ने हार्ड डिस्क के रैप मंगवा लिए अपने लिए। डील से पूरी ले ली थी क्योंकि भूख बहुत शदीद लगी थी। जन्नत माहिदा साथ नहीं आई थी, उनके लिए हम पैक करवा लेंगे, घर ले जाएंगे। अभी घर जाके जो है ना मुझे पाए भी बनाने थे और यहाँ पे टाइम हो चुका था 12 बजे का रात, क्योंकि काफ़ी लेट हम लोग निकले थे, 8 बजे शायद। वो फिर घूम घूम के सारे पॉइंट्स पे और सारा सेंटर पॉइंट, मैक्स और मतलब सारे देखे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो जो जो समझ आया बस वो मिल गया। अब देखेंगे बाकी सिटी सेंटर में चक्कर लगा के देखती हूँ कल कि वहाँ पे क्या मिलता है। तो अभी यहाँ से हम जाएंगे घर की तरफ। और मैंने फ़ोन कर दिया था मायदा को कि लहसुन प्याज मेरे आते हुए को बना के रखना, ताकि मैं आते फ़ौरन जो है पाए ऊपर रखूँ। काफ़ी दिन से बच्चों का दिल कर रहा था और माशाल्लाह सबको बड़े पसंद है। और सुबह नाश्ते में नान पायों का नाश्ता करना था, तो इसलिए मुझे ये था कि टाइम से रखूँगी, फिर सारी रात वो पकते रहेंगे
और सुबह फिर उनके खाने का ना अपना ही मज़ा होता है। तो ये जी आज की सारी रूटीन थी और यहाँ पे आके देखें जी बुनाई मैंने कर दी है शुरू माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अब ना बस सारी रात इनको मैंने पानी डाल के रख दी ना ऊपर बुनाई करके अच्छे तरीके से। फिर सारी रात पकते रहेंगे। सुबह नाश्ते में कल के व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि कितना मज़े का नाश्ता हमने किया है। और यहाँ पे सर में इतना शदीद दर्द था, जन्नत को मैंने कहा चाय बना दो। तो सोने से पहले ना आधा कप चाय, अच्छा जितनी मैं चाय नहीं ना पीती थी यहाँ आके उतनी ही पीने लग गई हूँ। तो इंशाल्लाह आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, थोड़ी सी मेरी शॉर्ट स्टोरी पसंद आएगी आई होप। और मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।